Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today, we will continue our chapter 7, Getting to Know Plants. Okay, so we have learned about the types of the plants and parts of the plants. In this, we have learned stem and leaf. ठीक है, हमने पार्ट्स पढ़ चुके हैं. स्टेम और लीफ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट. तो आज हम रूट से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. रूट. व्हाट आर द रूट्स? रूट्स क्या होती हैं? देखिए, the root is the part of a plant that grows deep into the soil and anchors the plant straight and upright. ठीक है, आपका मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कहाँ ग्रो करता है? आपके सॉइल के अंदर. ठीक है, डीप इनटू द सॉइल मतलब सॉइल के डीपली जाकर वो आपका ग्रो करता है और लाइट से मूविंग अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब सनलाइट से दूर की तरफ. मीन्स आपने देखा होगा प्लांट के, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. रूट वो पार्ट होता है जो आपका अंडर द सॉइल होता है एंड शूट होता है जो आपका अबव द सॉइल होता है, अबव द ग्राउंड आप कह सकते हो. तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका कहाँ होता है? ऊपर की तरफ ग्रो करता है. देखा है आपने, प्लांट्स हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. तो वो आपके क्या होता है? लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, मीन्स है ना. लेकिन जो रूट होती है वो आपकी कहाँ होती है? सॉइल के अंदर. वहाँ क्या होता है? एकदम डार्क होता है, डार्कनेस होती है. तो जो रूट होती है वो आपकी डार्क की तरफ मीन्स लाइट से दूर की तरफ ग्रो करती है. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है. तो रूट्स क्या करती हैं? देखिए, द रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. जो रूट्स हैं आपके होल्ड करने के लिए प्लांट को सॉइल के अंदर उसको अच्छे से होल्ड करके रखती हैं. दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. ठीक है, प्लांट को अच्छे से सॉइल के अंदर एंकर करती हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द रूट्स. रूट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 2 टाइप्स की रूट्स होती है मेनली, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट की. टैप रूट्स क्या होती है? Tap roots. In a plant with a taproot system, the taproot is the largest, most central, and most dominant root from which other roots sprout laterally. ठीक है, मीन्स आपके प्लांट के अंदर जो रूट होती है, अगर वो एकदम इस तरीके से दिख रही है आपको, ये मेन रूट होती है, है ना. और उसमें से छोटी छोटी रूट्स आपके इस तरीके से साइड में निकल रही हैं. दिख रहा है आपको यहाँ पर ये. ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक सेंट्रल रूट होती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कैरेट, रेडिश, वो भी आपका कौन सा पार्ट है? रूट का पार्ट होता है. रूट होती है मतलब कैरेट अगर आप बोले तो वो कौन सा प्लांट का पार्ट है? रूट पार्ट है वो, जो हम खाते हैं, है ना, जो एडिबल पार्ट होता है उसका. इसी तरह से रेडिश भी होती है. तो वो क्या होती है? एक पूरी रूट है. रेडिश जो अगर आप खाते हैं तो वो क्या है? रूट है. और उसमें से आपने देखा होगा छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, वो कहलाती हैं आपकी लेटरल रूट्स. ठीक है, तो इस तरीके से जो रूट होती है वो आपकी कहलाती है टैप रूट. मीन्स सेंट्रल में एक बड़ी मेन रूट होती है और उसके साइड से छोटी छोटी इस तरीके से लेटरल रूट निकलती हैं. तो ये आपके कौन सी रूट कहलाती हैं? टैप रूट. नेक्स्ट होती है आपकी फाइब्रस रूट. फाइब्रस में होता है अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम. स्टेम यहाँ दिख रहा है आपको, ये ऊपर का पार्ट ये स्टेम का पार्ट है. ये आपका जो ये लाइन नजर आ रही है ये आपकी है, एक तरीके से ग्राउंड को शो कर रही है. और ये आपका अंडर द ग्राउंड. इसमें रूट दिख रही है आपको, यहाँ आपको कोई एक मेन रूट नजर नहीं आ रही होगी. आप नहीं कह सकते हो कि मेन रूट कौन सी है, क्योंकि सारी जो रूट्स हैं वो आपको इक्वली नजर आ रही है ना, एक जैसी रूट है. तो इक्वली आपके यहाँ स्टेम से, हर रूट आपके यहाँ स्टेम से निकल रही है और सभी एक जैसी हैं और कैसी हैं? थिन है, छोटी छोटी रूट्स हैं. तो ये जो रूट्स होती हैं वो कहलाती हैं आपकी फाइब्रस रूट. ओके, देखिए इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये है आपकी टैप रूट, रेडिश है ये, दिख रही है आपको, ये बीच में ये मेन रूट है ये, है ना. और छोटी छोटी रूट्स अलग से जो निकल रही हैं ये कहलाती हैं आपकी लेटरल रूट्स इसमें से. तो ये आपकी टैप रूट का एग्जाम्पल है. ये आपकी फाइब्रस रूट है. इसमें देख रहे हैं आप, कोई भी एक मेन रूट नहीं है,
हर रूट आपकी सिमिलर है और एक जैसी है और आपकी स्टेम से ही ये इस तरीके से निकल रही है अलग अलग, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। दोनों तरह की रूट हमने देखी हैं अभी क्या क्या होती हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि द टैप रूट हैज़ ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। इसमें केवल एक ही रूट होती है, मेन रूट होती है। द स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और छोटी छोटी रूट्स जो उसके मेन रूट से निकलती हैं वो आपकी कहलाती हैं लेटरल रूट्स। फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट। फाइब्रस रूट्स में कोई भी क्या नहीं होते हैं, मेन रूट नहीं होती है। सभी रूट्स कैसी होती हैं उसमें, सिमिलर होती है ना। नेक्स्ट है टैप रूट गोज डीप इनटू द सॉइल। टैप रूट जो होती है वो आपके सॉइल में बहुत ज़्यादा डीपली चली जाती है। ओके, तो इसीलिए उसको निकालने के लिए देखा है आपने कभी, रेडिश है या कैरेट है, उसको आप जब खेतों से जो फार्मर्स होते हैं वो जब निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है तब जाके वो उसमें से निकलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली क्या होती हैं अंदर तक ग्रो करती हैं, है ना। और फाइब्रस रूट होती हैं दे डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। जो फाइब्रस रूट होती हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाती हैं। Next, tap roots are found in plants which have reticulate venation in their leaves. Venations हमने पढ़ी थी, टू टाइप्स की होती हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो जिन प्लांट्स की लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है लीव्स की, वहाँ पर कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट। मोस्टली कहाँ कौन सी रूट होती है उसमें, टैप रूट होती है। ठीक है, एंड फाइब्रस कहाँ होती है, दीज आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। जिन प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है उनमें मोस्टली आपकी कौन सी रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अच्छे से आपको समझ में आ गया ये दोनों कहाँ कहाँ होती हैं। ये हमने जिसे देखा ही है अभी, फाइब्रस रूट आपकी वीट है, जैसे मेज है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आपके फाइब्रस रूट पाई जाती है। ओके, तो रूट सिस्टम आपको समझ में आ गया है। देखिए अब इसके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं रूट्स के। फर्स्ट मेन फंक्शन तो है इसका एंकर प्लांट। ठीक है, प्लांट को पूरा अच्छे से स्ट्रेट रखती है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का सॉइल से, वो भी आपका किसका काम होता है, रूट का ही काम होता है। ठीक है, तो प्लांट्स को अच्छे से होल्ड करके रखना सॉइल के अंदर, वो भी आपका रूट करती है। और वाटर और मिनरल्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम भी आपकी रूट ही करती है। ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल्स टू स्टेम, फिर उसको वाटर और मिनरल्स को वो किसको दे देती है, कहाँ ट्रांसलोकेट करती है उसको, स्टेम के पास, जिससे वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक उसको पहुंचा सके। एंड लास्ट है इसका स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैरेट है, रेडिश है, ये सब इसके रूट्स के पार्ट है ना, एडिबल रूट्स होती है ये। तो वहाँ भी आपका क्या है, फूड स्टोर रहता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से ये आपके क्या थे, फंक्शंस ऑफ द रूट्स, रूट्स के आपके फंक्शन है। ओके, समझ में आ गया आपको रूट्स क्या होता है। रूट्स आपके प्लांट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम आपकी क्या करती है, रूट ही करती है। और प्लांट्स को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है ना। अगर रूट्स ही नहीं होंगी, रूट्स अगर अच्छे से बहुत ज़्यादा डीप सॉइल के अंदर नहीं जाएंगी, तो प्लांट भी आपका क्या होगा, बहुत जल्दी क्या कर सकता है, वो गिर सकता है, टूट सकता है। थोड़ी सी हवा आती है तो आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सॉइल में नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट आपका इजीली गिर जाता है या टूट जाता है। और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा रूट सॉइल के अंदर डीपली एकदम ग्रो करती हैं, जिससे वो प्लांट को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, उसको इजीली गिरने नहीं देती हैं। ठीक है, तो यही है, रूट्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ही आपका प्लांट भी स्ट्रांग होगा। ओके, सो दिस इज द रूट। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फ्लावर। देखिए फ्लावर, फ्लावर क्या होता है,
आपने देखा ही होगा सबने। फ्लावर्स कहते हैं फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। कोई भी ट्री या प्लांट आप देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ आपको उसके अंदर जो लगती है वो क्या है, इसके फ्लावर ही है। रूट, स्टेम, लीव्स तो मोस्टली प्लांट्स की एक जैसी होती है दिखने में, है ना। तो बट लेकिन सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसका क्या होता है, फ्लावर ही होता है। किसी भी प्लांट को अगर आप पहचानते हो तो मोस्टली उसके फ्लावर से आप उसको पहचान लेते हो कि इसमें रोज का प्लांट है, या ये लोटस प्लांट है, या ये मैरीगोल्ड का प्लांट है। ठीक है, तो फ्लावर से आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि एकदम इसका यूनिक पार्ट होता है फ्लावर। हर ट्री के अंदर जो फ्लावर आते हैं वो भी अलग अलग कलर्स के आते हैं। शेप, साइज, कलर सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जिनसे इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस प्लांट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लावर। देखिए, कॉमन फ्लावर पार्ट्स। हम बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स की। फ्लावर तो आप सभी ने देखा होगा, बट आप जानते हो इसके अंदर इतनी बहुत सारी छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पता ही नहीं है अभी कि फ्लावर के अंदर इतना कुछ भी होता है। मेन जो फ्लावर है आपका, एक तो क्या करता है, ये मेन रिप्रोडक्टिव प्लांट है ना। मीन्स कि एक प्लांट से अगर दूसरा प्लांट आपको ग्रो करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट आपको ग्रो करना है तो आपको बीज चाहिए होते हैं ना, उसके सीड चाहिए होते हैं। तो वो जो सीड्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर से ही मिलते हैं। और कोई भी फ्रूट प्लांट है, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ठीक है, या कुछ भी आप और ले सकते हैं। तो उन सब के लिए आपको सबसे पहले उसमें क्या आता है, फ्लावर आता है। मीन्स अगर मैंगो का समझिए मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, या गुआवा ट्री है, अमरूद का पेड़ है, बनाना ट्री है, कोई भी ट्री है, उसके अंदर फ्रूट आने से पहले पहले क्या आता है, फ्लावर आता है। ठीक है, पहले फ्लावर आता है, वो फ्लावर ही आपका किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका फ्रूट में चेंज हो जाता है, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके ऐसे ही उसमें से झड़ जाते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों के घरों में लगा भी होगा आप लोगों के, जैसे अमरूद का पेड़ है या मैंगो ट्री है, बहुत सारे लोगों के घरों में लगा होता है, बनाना ट्री है। तो आप कभी अगर आपको मौका मिले तो आप कभी देखना, उसमें क्या होता है, फ्रूट से पहले फ्लावर आता है, और जो फ्लावर होता है वो ही आपका किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। और उसी फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनसे आपको न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो जो फ्लावर है एक तरीके से आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मीन्स उससे आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं इसकी कलरफुल पेटल्स के बारे में। कोई भी फ्लावर का सबसे जो कलरफुल पार्ट होता है वो कहलाता है आपका पेटल। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 1 2 ये पिंक रेड कलर के आपको ये दिख रहे हैं, ये कहलाती हैं आपके पेटल्स। ठीक है, ये होती हैं आपकी पेटल्स, कलरफुल पार्ट जो होता है प्लांट का। एंड नेक्स्ट है आपका इसमें सेपल। सेपल दिख रहा है आपको, दिस इज सेपल। सेपल मीन्स होती है ये लीव्स। लीव्स दिख रही हैं, ये 2 लीव्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये जिसमें फ्लावर आपका होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है, ये कहलाती हैं आपकी सेपल्स। ठीक है, ये सेपल्स हैं आपके, और जो कलरफुल पार्ट है ये आपका कहलाता है पेटल्स। अब इसमें 2 मेन पार्ट्स हैं आपके। एक है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपके ये आते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर के यहाँ पर, ये कहलाते हैं आपके एंथर। दिख रहा है आपको, ये है एंथर, और इसके नीचे छोटी सी ट्यूब जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ओके, एंथर, फिलामेंट। और इस एंथर के ऊपर ही क्या लगे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं, पराग कण जिसको आप कहते हैं। बहुत छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, येलो कलर की, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में लगी होती हैं, वो कहलाते हैं आपके पराग कण, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये आपके इन एंथर्स के ऊपर ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस एंथर के ऊपर ये लगे हुए होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये नीचे इसका फिलामेंट होता है। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, आपका स्टेमन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। इनके बारे में नेक्स्ट में अभी आपको दोनों के बारे में अलग अलग आपको बता दूंगी। पहले आप एक बार यहाँ जनरली देख लीजिए कि क्या क्या होते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये बीच में जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये आपको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी कहलाती है आपकी स्टिग्मा। ये होता है आपका स्टाइल, सेंटर का जो पार्ट है। और सबसे नेक्स्ट लास्ट में ये जो स्वेलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा फूला हुआ सा ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये कहलाता है आपका ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर ये छोटी छोटी जो आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर की, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। क्या होते हैं ये? ओव्यूल्स होते हैं, जो बाद में आपके किस में चेंज हो जाते हैं? सीड्स में चेंज हो जाते हैं। जब ये फ्रूट बनता है ना, तो ये जो आपके ओव्यूल्स हैं वो आपके सीड में चेंज हो जाते हैं, और जो ये ओवरी है, ये ओवरी आपकी फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये पूरी जो ओवरी यहाँ से दिख रही है आपको, ये पूरा आपका फ्रूट में चेंज हो जाता है। ये अंदर इसमें सीड्स बन जाते हैं, और ये जो बाकी के जो पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये सब जो ऊपर हैं, ये पूरे झड़ जाते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओनली इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हमने पढ़ा था 3 चीज़ों से मिलकर इसका ये बनता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ये तीनों मिलकर आपकी कहलाती हैं पिस्टिल। ठीक है, देखिए पिस्टिल, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन द सेंटर ऑफ मोस्ट फ्लावर, बहुत ज़्यादातर फ्लावर्स में क्या होता है, एकदम सेंटर में होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। टिप इज स्टिकी एंड कलेक्ट्स पॉलेंस स्टिग्मा। टिप इज स्टिकी, टिप मीन्स ये, टिप मीन्स ऊपर का, सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये कहलाता है आपका स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके इसमें आकर क्या होते हैं? स्टिक हो जाते हैं। स्टिकी होता है ना, मीन्स थोड़ा चिपचिपा सा होता है। तो जो भी पॉलन्स होते हैं, पॉलन्स कहाँ से आएंगे? आपके एंथर्स। ये बताया था ना मैंने आपको, ये एंथर्स होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये यहाँ से आपके स्टिग्मा पर आकर यहाँ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये आपको कहलाता है आपका स्टिग्मा। नेक्स्ट जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट इज द स्टाइल। ये जो लॉन्ग पार्ट होता है ये कहलाता है आपका स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द राउंडेड बेस दैट हैज ओव्यूल्स इज कॉल्ड द ओवरी। राउंडेड बेस, ये जो राउंडेड बेस है ये कहलाता है आपका ओवरी। और इसी के अंदर क्या होते हैं? आपके ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स यहाँ लिखा है ना, एग्स होते हैं, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका ओवरी है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। ये आपका ऊपर वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है, और ये सबसे टॉप में होती है आपके स्टिग्मा। इन सबको तीनों को मिला के क्या कहलाता है? आपका पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, और ये जो पूरा है ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मीन्स ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मेल पार्ट्स एंड फंक्शन। स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। स्टेमन तो होता है, इनको मिलाकर स्टेमन ही कहते हैं। एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिलाकर आपका क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। यहाँ दिख रहा है आपको सिंगल स्टेमन, यहाँ पे आपको दिखाया है। ये जो ट्यूब है ये फिलामेंट होती है, ऊपर एंथर्स होते हैं, और इसी के ऊपर क्या लगे रहते हैं? आपके पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं ना। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स विच डेवलप स्पॉट। ठीक है, यही क्या करता है? आपके पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, और फिलामेंट सपोर्ट्स द एंथर। ये इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें क्या लगा रहता है? ये फिलामेंट लगा हुआ है। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स आपके एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, और कैसे ये आपका फ्रूट में चेंज होता है, ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इसके पार्ट्स के बारे में जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गया आपको ये सब? फ्लावर होता है, फ्लावर का मेन 4 पार्ट्स आप इसको कह सकते हो, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। पेटल्स जो होते हैं उसका कलर्ड पार्ट होता है, सेपल्स आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं नीचे की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप पिस्टिल कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप कहते हैं स्टेमन। ठीक है, तो ये है आपके पूरे फ्लावर की स्ट्रक्चर। अपनी बुक में से इसको अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से इसमें क्लियरली आपको बताया भी हुआ है। एक बार पढ़ लेना, आप उसको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना।
और ये जो नोट्स हैं ये इनको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज करवा दूँगी। ठीक है, जब तक अच्छे से चैप्टर को रीड करो जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, और आपके आसपास जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, उनकी रूट्स के बारे में देखो, लीव्स के बारे में देखो कि किस तरह की वेनेशंस है उनके अंदर, है ना, पैरेलल है या रेटिकुलेट है, रूट्स किस तरह की है उनकी, लीव्स की शेप कैसी है, फ्लावर्स किस तरीके से है। किसी भी एक फ्लावर को आप लेकर उसको देख सकते हो, उसके पार्ट्स के बारे में। फ्लावर को बीच में से कट करके अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत सारी ये जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये एंथर है, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, सब आपको उसमें अच्छे से नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फ्लावर अगर आपकी हिबिस्कस फ्लावर अगर आपके घर के आसपास लगा हुआ होगा, देखना, चाइना रोज भी कहते हैं उसको, गुड़हल का फूल जो उसको आप कहते हो ना, गुड़हल, वो अगर आपके आसपास कहीं लगा है तो उसको एक फ्लावर को लेकर उसको अच्छे से बीच में से काट कर तोड़कर आपको देखना, तो सारे पार्ट्स आपको उसमें अच्छे से नजर आ जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों का वर्क है, होमवर्क है, नोट्स आप लिख लेना और एक्टिविटी ये करके देख लेना फ्लावर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन we will next in the next video. Till then, goodbye and take care.